वेलकम, स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एक भर्ती आ रखी है। देखिए ये क्या है कि सरकारी जो डाक विभाग है उसका एक पार्ट है ये, ठीक है। तो डिजिटलाइज कर दिया गया है, ठीक है। मोबाइल और स्मार्टफोन और जो है ना इंटरनेट के इस्तेमाल इन सब चीज़ों में किया जा रहा है ताकि लोगों की सहूलतें हो सकें, क्योंकि अगर डिजिटल नहीं करेंगे तो बाकी सारे जो है ना कुरियर हर चीज़ पोस्ट पेमेंट बैंक हर बाकी बैंक आगे निकल जाएगी और ये पीछे रह जाए। तो इसलिए इसे डिजिटलाइज किया जा रहा है। अब जब डिजिटलाइज किया जाएगा तो भाई जो एक्सपर्ट हैं सॉफ्टवेयर के आईटी क्षेत्र के उनकी रिक्वायरमेंट रही है। तो ये जो भर्ती होने वाली है आप यहाँ से देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ 54 IT एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो मतलब कंप्यूटर जिनके पास में है ऐसे बच्चों की इसमें भर्ती है। कंप्यूटर का मतलब हार्डवेयर नहीं, आपके पास में कंप्यूटर्स के रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे डिटेल में, हम इसमें जानकारी देने वाले हैं कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, ऑल इंडिया के बच्चे लड़के हो या लड़की इसमें भाग ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी है, नौकरी की जगह रही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन जगहों पर आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। और आगे चलो चालू करते हैं, डिटेल में हम देखते जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप डाक विभाग के बारे में जानना चाहो तो 100% इक्विटी ओन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत सरकार की पूरी तरह से सरकारी ये जो है ना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना अभी देखो तो अपॉइंट आप यहाँ से देख सकते हो टोटल 159000 पोस्ट ऑफिस और 3 लाख जो है ना पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक इसमें काम कर रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र में, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत है वो ज़रूरत इसकी है कि फ्रॉम क्वालिफाइड एनर्जेटिक डायनेमिक कैंडिडेट हु विल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। आपका इसमें एक इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। रिटन एग्जाम वगैरह मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा आपका, बस आपका एक अच्छा सा इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है। आपके जो फॉर्म है आप यहाँ से देख सकते हैं 4 तारीख से चालू हो चुके हैं और 24 मई तक आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हो। वेबसाइट आपको यहाँ से दिख रही है, ये वेबसाइट, इस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दो। 4 तारीख से चालू है और जो है ना 24 तारीख तक रात के 12 बजे तक आपका फॉर्म चलेंगे। तो एकदम अंतिम तिथि के अंतिम समय का इंतजार मत करना, जितनी जल्दी हो जाए भर के काम खत्म करके अपना थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि आपकी कौन सी पोस्ट है। एक तो है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि आप यहाँ से देखेंगे वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 28 है और 22 से 30 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है, ठीक है। अब जो बाकी पोस्ट हैं इनमें पेमेंट भी बढ़ने वाली है, तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मांगा गया है, ठीक है। और एज भी इनकी थोड़ी सी ज़्यादा मांगी गई है और वैकेंसी धीरे धीरे कम होती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि टॉप लेवल पर वैकेंसीज कम हो जाती हैं, लोग कम हो जाते हैं, ग्राउंड फोर्सेज जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखें कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखें एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट, ठीक, पहले एसोसिएट थे, फिर जो है ना एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट आए और फिर जो है सीनियर कंसल्टेंट। या कंसल्टेंट की हम बात करें तो जो पहली भर्ती थी वो एसोसिएट कंसल्टेंट की, दूसरी कंसल्टेंट की, तीसरी सीनियर कंसल्टेंट की। तो कंसल्टेंट की आपकी ये वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। और इसमें 22 से 40 साल तक का कोई भी लड़का लड़की, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 21 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज आप सामने से देख लो। सीनियर कंसल्टेंट की जो वैकेंसी इसमें 22 से 45 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की भाग ले सकता है। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टोटल 5 वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो 54 टोटल वैकेंसी होगी। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस पोस्ट की पोस्टिंग कहाँ है, ठीक। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप यहाँ से हर पोस्ट का आप देख सकते हो, ठीक। एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी टोटल 5 वैकेंसी है और न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए आप 2 वैकेंसी है और न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। खैर ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, देखिए न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इन तीनों जगह ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। मतलब कि आपको काम करने का मौका मिलेगा। वैसे 3 साल की नौकरी है, 2 साल और एक्सटेंशन होकर 5 साल की टोटल आप कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है फर्दर कुछ और बढ़ जाए तो उसकी बात की बात है, लेकिन फिलहाल आप 5 साल तक कर सकते हो मैक्सिमम, है। अब आप यहाँ से पोस्टिंग देख सकते हो, मतलब आपको काम कहाँ करना मिलेगा, आपका ऑफिस कहाँ रहेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, आपके पास में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या आपने एमसीए करके रखा हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, या आपने बीसीए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी से करके रखा है या इलेक्ट्रॉनिक्स से करके रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बीटेक ये सब चीज़ें मांगी गई हैं और बस एक्सपीरियंस की दरकार है, ठीक है।
एसोसिएट के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप जो है ना सीनियर होते जा रहे हो तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। बाकी जो है ना आपके पास में सिर्फ यही डिग्री मांगी है, आपके पास में एमसीए हो फॉर्म भर दो, बीएससी हो कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी फॉर्म भर दो, बीटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो यही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और इसमें अलग से कुछ नहीं, बस एक्सपीरियंस पोस्ट का बदल जा रहा है क्योंकि हायर पोस्ट होती जा रही हैं तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा मांगा गया है, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्शन प्रोसीजर भी आप चेकआउट कर सकते हो इंटरव्यू बेसिस पे, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्या रहेगा, आप जैसे आप आईटी एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो, तो ये लोग आपसे जो आपका कंप्यूटर का रहता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का डेवलपमेंट, अगर आप एप्लीकेशन वाले में जा रहे हो, ठीक है, उसमें कोई एरर आ रही है, कोई जो है ना कोडिंग वोडिंग की कोई हो रही है दिक्कत, ठीक है, और आपकी जावा जो स्क्रिप्ट चलती हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपका डीप नॉलेज, ऐसा नहीं ऊपर वाला भाई 80,000 रुपये शुरुआत आपको दे रहा है, आपसे जो ना सिर्फ जो ना बैठ के पेंटिंग तो करवाएगा नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऐप खोल के, तो आपको एक अच्छा नॉलेज आपके सिस्टम का होना चाहिए, ठीक है। आपकी कंप्यूटर का आईटी का जिससे आपने बीटेक किया है तो जाहिर सी बात आपके पास होगा ही, आप इसमें फॉर्म भरो, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ से आप देख लो पेमेंट अपनी, एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए 10 लाख रुपए प्रति महीने नहीं, ये प्रति साल का है, ठीक है। अगर 10 लाख रुपए साल मतलब 12 महीने में 10 लाख, तो 12×8 = 96 करीब जो है, आप ये समझो कि आपको 80,000 रुपये प्रति महीने का आपको मिलेगा, ठीक है। और आपकी सैलरी हाइक भी बढ़ सकती है 30%, ठीक। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो रहेंगे तो आपकी पेमेंट भी आगे जो ना अगले साल करके तो 30% करके आपकी पेमेंट बढ़ेगी। इसके बाद जो कंसल्टेंट की है उसका 15 लाख रुपए पर एनम, और जो सीनियर कंसल्टेंट की है उसकी 25 लाख रुपए पर एनम की आपकी सैलरी होने वाली। तो सैलरी एकदम लाजवाब है, मज़ा आ जाएगा अगर आप काम करेंगे। फॉर्म फीस देखिए, फॉर्म फीस इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो कि SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए आपकी 150 रुपये फॉर्म फीस है, और इसके अलावा सारे बच्चों के लिए 750 रुपये फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक भर्ती आई थी, ठीक है, इंटेलिजेंस विभाग की थी, तो उसमें फॉर्म फीस थी 2,500 रुपये, और वैकेंसी थी टोटल 5 या 7 वैकेंसी, ठीक है। तो ये समझो कि इसमें वैकेंसी थोड़ी अच्छी है, 50 के आसपास है, और फॉर्म फीस भी 750 रुपये है, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात इसमें नहीं है। जो रिजर्व कैटेगरी उनको छूट मिलने वाली है उम्र सीमा, जैसे मैंने आपको बताई थी 40 साल तक, 50-60 साल तक, तो SC ST हो तो उन्हें 5 साल की छूट, OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप कुछ जानना पूछना चाहते हो तो आप इनसे मेल पर भी संपर्क कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना रखना चाहेंगे, हम आपसे मिलते हैं अगले दिन, तब तक लिए वंदे मातरम।